तो ये सावरकर की औलादे, ये आसाराम के चेले सुरेश चौहान, क्यों इसके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई? खुद इसके ऊपर बलात्कार का आरोप, पत्रकारिता को छोड़कर चाटुकारिता करने में लगे हैं। इन्होंने पूरे देश को जलाने का काम कर रखा है। खाने को लोगों के पास रोटी नहीं है, पूरे देश में दंगे करा देते हैं ये लोग। इन्हें शर्म नहीं आती? भारत माँ का सौदा करने में लगे हुए हैं। देश की जनता के पास खाने को दाना नहीं है, प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की बात सब दबा दी। रोजगार की बात कोई भी उठाए, अरे पाकिस्तान ने हमें धमकी दे दी। सुरेश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए। 12 इस देश के अंदर कोई भी पत्रकार इस तरीके के बयान देने के बारे में सोच भी ना सके। देश की गरीब जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और इन्हें दाल मखनी, बटर नान, शाही पनीर चाहिए। इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन भाजपा के दलालों को, इन भाजपा के पत्रकारों को अब हम पत्रकारिता छुड़वा के मानेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये सावरकर की औलादे, ये आसाराम के चेले, ये नारायण साईं का चेला सुरेश चौहान के, मैं आपको बता दूं ये पहले भी इस तरीके के विवादित बयान दे चुका है। हथियारों के साथ में, तलवारों के साथ में, बंदूकों के साथ में इसकी सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियोस लगातार वायरल होती रहती हैं। जब इसका जन्मदिन होता है तो देश के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, पीयूष गोयल जैसे मंत्री इसको जन्मदिन की बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इसकी फ़ोटो पाई जाती है। सबसे बड़ी बात ये, जब इस तरीके की बात, इस तरीके की जिहादी बात की ये बात करता है, उसको ट्विटर पर डालता है तो ये देश के प्रधानमंत्री जी को टैग करता है। प्रधानमंत्री जी चुप और मौन है। क्या देश के अंदर दिल्ली की तरह, बेंगलुरु की तरह एक और हिंसा का इंतजार ये लोग कर रहे हैं? क्यों इसके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई? इसकी पत्रकार ने खुद इसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा रखा है, बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। इसके खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज है। मुजफ्फरपुर दंगों में भी इसका नाम था। तो आखिर ये पत्रकार जो पत्रकारिता को छोड़कर चाटुकारिता करने में लगे हैं, जूते चप्पल चाटने में लगे हुए हैं सरकार की, इनके ऊपर बैन क्यों नहीं किया जाता? प्रशांत भूषण जो एक ट्वीट कर देते हैं, उसको लेकर न्यायपालिका उनसे माफ़ी मांगने की बात कह देती है और इन जैसे पत्रकारों के ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होती, कोई कानून नहीं है इनके लिए। आप एक बात बताइए, लव जिहाद के बाद ये क्या होता है? क्या होता है पढ़ाई जिहाद? हैं? इस बात का जवाब देंगे? इन्होंने पूरे देश को जलाने का काम कर रखा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को फूंक रखा है। खाने को लोगों के पास रोटी नहीं है, दंगे करा देते हैं देश के अंदर और अपनी आलीशान रजाइयों में बैठ जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? इस बात का जवाब देंगे आप? एनएसए, रासुका जैसे कानून आपने लगाए जा रहे हैं। देश में एक व्यक्ति की मदद करना क्या अपराध है? देश के अंदर किसी व्यक्ति की अगर आप मदद करेंगे तो आपके ऊपर 124A लगाई जाएगी क्या? है? देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर कफील खान ने चमकी बुखार में मदद करी है, कितने लोगों की जान बचाई है, उस बात को आपने सबको ठुकरा दिया। बस देश के अंदर चाटुकारिता और दलाली करते रहिए। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर देखते रहिए कौन सा चैनल नंबर 1 है, आज तक नंबर 1 है, या रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी का दलाल चैनल नंबर 1 है। पूरे देश में दंगे करा देते हैं ये लोग। इन्हें शर्म नहीं आती? भारत माँ का सौदा करने में लगे हुए हैं। पूरे देश विदेश में, विदेशों तक भारत की छवि खराब हो गई। क्या नारा है भारत देश का? अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम। आज विदेशों में छवि जो है वो धूमिल होती जा रही है। एनएसए, रासुका जैसे कानून लगाकर देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जुडिशरी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची भूख के कारण मर जाती है और प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल लें। देश की जनता के पास खाने को दाना नहीं है, दाने दाने को मोहताज है और प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डाल लें। सन 2017 में लालू प्रसाद यादव जी के ग्राउंड में मोर आ गया था तो उनके खिलाफ कानून ने मांग कर रही थी उसके खिलाफ कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी की सोशल मीडिया पे लगातार फोटो और वीडियोस वायरल हो रही हैं मोर के साथ में दाना खिलाते हुए, 6 बार कपड़े बदल लें, तो क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? बल्कि भारतीय दंड संहिता कहती है इस बात के लिए कि 25 से 30 हज़ार का जुर्माना और 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान। पत्रकारिता कर सारे के सारे चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। कभी कोई विवादित बयान देता है, कभी अनुराग मिश्रा विवादित बयान दे देता है, कभी कपिल मिश्रा विवादित बयान दे देता है। पूरा साल ऐसे ही बिता दिया। यार हद होती है एक चीज़ की। पूरे 6 साल दंगे में लगा दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की बात सब दबा दी। रोजगार की बात कोई भी उठाए, अरे पाकिस्तान ने हमें धमकी दे दी। शिक्षा की बात कोई उठाए, देश में कोरोना चल रहा है, आपके शराब के ठेके खुले हुए हैं, पूरे देश के अंदर आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं, पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और शिक्षा, स्कूल, विश्वविद्यालयों की बात हो तो आप इस तरीके की बात करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया शिक्षा की जगह है, शिक्षा का संस्थान है। हर जाति हर धर्म का बच्चा वहाँ शिक्षा लेता है।
आप इस तरीके की बात वहां कहेंगे तो कैसे चलेगा। यूनिवर्सिटी कोई भी हो जहां से ज्ञान हासिल करी जाता है वो सारी नंबर 1 होती हैं। चाहे कोई भी स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, जहां बच्चों को ज्ञान दिया जाता है सारी नंबर 1 होती है मेरी निगाह में। आप इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हिंदू भी पढ़ता है, मुस्लिम भी पढ़ता है, सिख भी पढ़ता है, ईसाई भी पढ़ता है, सभी जाति धर्म के बच्चे वहां पढ़ते हैं और इन्होंने सभी को शर्मसार किया है। मेरी सभी IAS IPSओं से विनती है कि सुरेश चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जानी चाहिए और भारतीय न्यायपालिका को, भारतीय दंड संहिता को मद्देनजर रखते हुए इसके खिलाफ एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा इस देश के अंदर कोई भी पत्रकार इस तरीके का विवादित बयान दे तो इस तरीके के बयान देने के बारे में सोच भी ना सके। सबसे पहली बात, इन अनपढ़ जाहिल गवार नेताओं को, इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। इन अनपढ़ जाहिल गवारों को, ये सारे के सारे देश में पुलवामा घटना की जांच की मांग नहीं करते, देश के 20 जवान शहीद हो जाते हैं उसकी मांग नहीं करते हैं, पूरे दिन न्यूज़ चैनल पे बैठ के नफरत फैलाने में लगते हैं, आंख फैलाने में लगते हैं। न्यूज़ चैनल के दौरान इससे शर्मसार घटना क्या होगी कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपके एक विवादित बयान के कारण पूरा देश जल जाता है, देश के अंदर दंगे हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? इसके जिम्मेदार हैं पत्रकार। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे भैया, कितने पैसों में अपने देश का सौदा करा है, कितने पैसों में अपना दीन ईमान बेका है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भारत को बख्श दो। आप जैसे दलालों की, आप जैसे भड़वों की जगह ना इस देश के अंदर कभी थी ना होगी। आपने इस देश के अंदर पैसों के खातिर ना जाने कितने में अपने दीन ईमान का सौदा कर दिया। एक छोटे से आदमी की दुकान के अंदर इनकम टैक्स वाले आके ये तो देख लेते हैं कि पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा। ये न्यूज़ चैनल जो चला के बैठे हुए हैं, ये गोदी मीडिया चला के बैठी हुई है, 50,000 रुपए की इनको सैलरी मिलती है और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति कहाँ से आती है? जवाब देंगे इस बात का? देश की गरीब जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और इन्हें दाल मखनी, बटर नान, शाही पनीर चाहिए। ये दिखाते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में शोषण हो रहा है, पाकिस्तान में मजदूरों को खाने नहीं दिया जा रहा। हिंदुस्तान के मजदूरों को क्या दाल मखनी और शाही पनीर दिया जाता है या इन्हें AC में रखा जाता है? जवाब दें इस बात का। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, जुडिशरी में बदलाव करते जा रहे हैं, लगातार देश को बेचने में लगे हैं, देश का सौदा करने में लगे हुए हैं। इन दलालों को, इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, और जहां सरेंडर हुआ नरेंद्र वो गलवान भी हमारा है। और अब हम किसी से नहीं डरेंगे, एक भी संपत्ति को नीलाम नहीं होने देंगे। और इन भाजपा के घूसखोर, इन भाजपा के दलालों को, इन भाजपा के पत्रकारों को अब हम पत्रकारिता छुड़वा के मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।